दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ टेप के बारे में। ये देखो, टेप है आपके सामने स्क्रीन पर। ये देखो टेप है। अब टेप में ये ऊपर का जो हिस्सा है वो फिट में होता है। ये इसका फिट में होता है। ये हिस्सा फिट में होता है और ये नीचे का हिस्सा, ये नीचे का हिस्सा आपका सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर, मीटर, मीटर में होता है। अब ये देखो, ऊपर भी दो चीजें हैं। अभी यहाँ से ये स्टार्ट होता है, ये यहाँ से ये जीरो है। अब यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12। 12 के बाद देखो, ये जो है ना, ये 1F लिखा है। 1F लिखा है। 1F का मतलब 1 फीट। अब 1 फीट में, 1 फीट में, सॉरी, 1 फीट में 12 इंच होता है। 12 इंच होता है। अब ये देखो, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 10 11 12। अब ये नीचे देखते हैं। ये देखिए, ये यहाँ से ये जीरो है, यहाँ से ये शुरू है। अब यहाँ से ये देखो, एक है, ये नहीं दिख रहा है, पत्ती के अंदर है। दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10। अब 10 के पास देखो, 10 रेड कलर है। अब रेड क्यों है? अब ये देखिए, जो यहाँ से जीरो से एक दो तीन चार, ये क्या है? ये सेंटीमीटर है। क्या है? सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर। अब ये देखो, ये 10 आया। अब ये 10 आप देख रहे हो, यहाँ 10 पे रेड कलर पे हो गया। तो ये जो है ना, एक दो तीन चार, ये जो है ना सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ तक 10 हो गया। अब 10 रेड कलर के हो गया। अब ये रेड कलर इसलिए हो गया कि ये जो जीरो से एक है ना, इसके अंदर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm। 10 mm। अब ये 10 है, तो 10 × 10 कितना हो गया? 100। तो कितना हो गया? 100। ये 100। 100 क्या आएगी? mm। ये 100 mm। ठीक है। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे? 10 सेंटीमीटर पढ़ेंगे और 100 mm पढ़ेंगे। अब यहाँ से फिर देखो, टेप में स्टार्ट हो गया, एक दो तीन चार। अच्छा, कई टेपों में थोड़ा थोड़ा अलग रहता है। अभी ये 10 है, यहाँ 11 रहता है, 12 13 14 15 ऐसा रहता है। अच्छा, किसी किसी टेप में इस टाइप का रहता है, किसी किसी टाइप में थोड़ा अलग रहता है, लेकिन सबका स्केल का जो सिस्टम है वो सब एक ही रहता है। अब यहाँ से देखो, एक है, मतलब अब अगर यहाँ यहाँ एक है, दो है, तीन है, चार है, पाँच है। अब यहाँ से अगर आप बोला जाए ये कितना हो गया, तो अब इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ तक तो हमारा 100 mm हो गया। अब इसके बाद फिर इसमें 10 20 30 40 50। अब यहाँ तक क्या हो गया, मतलब कितना हो गया ये? यहाँ तक देखने जाएंगे तो यहाँ तक 150 mm हो गया। 150 mm, ठीक है। ऐसे करके ये बढ़ता है। अब यहाँ ये देखो, 20 है। 20 का मतलब क्या है? ये 200 mm। कितना? 200 mm। ये 200 mm। 200 mm। और सेंटीमीटर बोला जाए तो 20 सेंटीमीटर। कितना? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। ये 30 लिखा है, तो मतलब ये 300 mm। अब इसके बीच में अगर कोई कहीं आता है तो ये 7 है, तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई इंटू करेंगे तो 70 आ जाएगा। मतलब अभी 20 के बाद है, तो मतलब 220। इसी तरीके से 300 के बाद है तो 320। इसी तरीके से मीटर तक बढ़ता जाएगा।
अभी देखिए जब ये सब मीटर तक पहुंचेगा तो वहाँ, अब ये 20, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 के बाद वहाँ 100 लिखा होगा, 100 लिखा होगा या 1 मीटर लिखा होगा, 1 मीटर। ठीक है, इस टाइप से लिखा। अच्छा, अब 1 मीटर के बाद हम कैसे पढ़ेंगे? अभी मान के चलो हमारा ये 1 मीटर है, तो ये हमारा 1 मीटर है। अब यहाँ हम 1 मीटर, यहाँ से हम 1 मीटर मानते हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ से हमारा 1 मीटर। अब अगर 1 मीटर के बाद हम कोई चीज़ का नाप रहे हैं, अगर 1 मीटर एक है तो उसको हम क्या बोलेंगे? 1 मीटर, ये पॉइंट आएगा इधर, 1 मीटर 10 है। ठीक है, अब इसी तरीके से 1 पे होएगा तो 10 आएगा, 2 पे होएगा तो 20 आएगा, और 3 पे होएगा तो 30 आएगा। अच्छा, 3 और 2, 3 के बीच में अगर आता है तो उसको हम 5 पकड़ेंगे। या इधर देखो, आप गिन भी सकते हो, बहुत छोटा छोटा उसमें लिखा है। ठीक है, ये देखिए, मैं फोटो सेलेक्ट करता हूँ, मान के चलो अभी सेलेक्ट नहीं हो रहा है, वर्किंग कर रहा हूँ। तो इसको हम 2 के बाद अगर कुछ भी है तो यहाँ एम एम में लिखा हुआ है बहुत सारी तारीख, तो उसको हम, अगर 1 है तो 1, 2 है तो 2, जो, अच्छा, दोनों के बीच में एक लाइन रहेगी, बड़ी सी बड़ी लाइन रहेगी, वो 5 की लाइन रहेगी। ठीक, अब अगर यहाँ दोनों के, 2 और 3 के बीच में भी है तो उसको हम 5 पढ़ेंगे। मतलब हमारा, मैंने माप लिया कोई चीज़ का, यहाँ आया, अब हम यहाँ इसको 1 मीटर मान के लिया हुआ। अब अगर यहाँ 1 मीटर है और ये इसके बीच में है, तो 10 और 10 20 और 5 ये 25, उसको हम क्या बोलेंगे? 1 मीटर 25, यहाँ 0 लिखेंगे, 25। ठीक, लेकिन अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर 25 है तो उसके ऊपर 0 लगाना बहुत जरूरी है। अगर हम मान के चलो, अगर हम इसको 0 नहीं लगाते हैं तो इसको क्या करेंगे? ये हम फिर क्या पढ़ा जाएगा? 1 मीटर 250। अब ये 1 मीटर 200, 1 मीटर ये है। अब अगर हम 0 नहीं लगाया तो हमारा 250 यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ यहाँ पर आएगा। अब यहाँ और यहाँ कितना फर्क है? बहुत फर्क है। एक 0 हम ना लगाने से सीधा हमारा बहुत फर्क हो जाता है। तो ये इंजीनियरिंग में हमेशा आपको ख्याल रखना है कि बहुत छोटी छोटी बातों को हमको ध्यान रखना है। अब ये देखो, अगर ये जैसे बिंदु पॉइंट लगाया, पॉइंट अगर हम नहीं लगाते हैं तो भी हमारा बहुत बड़ा ये फॉल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉइंट नहीं लगाएंगे तो इसको 1010 पड़ेगा, 1010। तब इसको हम मीटर नहीं बोल सकते हैं, तब क्या बोलेंगे? इसको पॉइंट को मान के चलो हम हटा देते हैं, पॉइंट को हम हटा दिया, ये पॉइंट को हम हटा दिया। ठीक है, पॉइंट को हम हटा दिया, ये पॉइंट को हटा दिया। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे? 1 मीटर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जनरली भाषा में हम लोग इसको 1010 बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एम एम। और मीटर भी बोल सकते हैं, लेकिन जब तक हम पॉइंट नहीं लगाएंगे तब तक ये कंफर्म नहीं होता है कि ये है क्या चीज़। अब उसी तरीके से इसको हम 0 को बहुत ख्याल रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मान के चलो, हम चलो इधर आ गए तो, अब ये हमारा 20 के और 7 के इधर आ, अब इसको हम क्या लिखेंगे? मतलब ये 1 मीटर तो हमारा पूरा है, टेप है। अब ये टेप पूरा नहीं निकल सकता है, इसका फोटो है, इसलिए अब ये मान के चलो, हम इधर एक मान लिया ये 1 मीटर है। अब इसके बाद जो भी चलेंगे वो 1 मीटर के बाद चलते। अच्छा, फिर अब आगे चल के हमको, अब यहाँ आ गया 2 मीटर। अब 2 मीटर अगर आ गया तो हमारा यही फंडा यूज होगा। फंडा कौन सा यूज होगा? जो हम ये फंडा बताए, यही सिस्टम हमारा सारा आगे तक जाता जाएगा। कोई भी चीज़ में हमको बेसिक समझना बहुत जरूरी होता है, उसके बाद तो फिर वही चीज़ें हमको फॉलो करना पड़ेगा। अब हम क्या बोल रहे थे कि अगर हम 220 के बाद लेते हैं तो मतलब 100 ये एम एम हो गया और 100 ये एम एम हो गया। अब 200 के बाद हम अगर यहाँ आता हूँ, यहाँ 8 पे आता हूँ तो 80 हो जाएगा, मतलब 280। 50 पे आया तो 250, 9 पे आया तो 209। अब उसके बाद अगर माप में आ रहा है कहीं, ये बीच में आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो वो हमको ये काउंट करके लेना है। जितनी लाइनें हैं वो हमको काउंट करके लेना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है।
आपको समझ में आ गया होगा। ठीक इसी तरीके से ये इंच है। अब इंच को जो है ना हम फिट पे आ गए। अब फिट के बाद हम अगर जाते हैं तो फिट के बाद फिर यहाँ से 1 2 3 4 चालू हो जाए। अच्छा, किसी टेप में क्या होता है 12 के बाद सीधा 13 आना चालू होता है, लेकिन यहाँ 12 जो लिखा होगा वो इस तरीके से रेड कलर में लिखा होगा। ये चीज़ ध्यान रखना। टेप में भी 2 3 टाइप के आते हैं, लेकिन सबका जो फार्मूला है, सबका जो फार्मूला है यही सब फार्मूला है। ये चीज़ अगर हमको समझ में आ गई तो हमको मेजरमेंट समझ में बहुत जल्दी आएगा। अब दोस्तों, आप मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज़। और ये मेरा ये चैनल पे पहला वीडियो है। हम आपसे उम्मीद रखना चाहूँगा कि आप सब लोग मुझे सपोर्ट करें, और हम इसके बाद और आगे सिविल इंजीनियरिंग का अच्छी अच्छी वीडियो डालते रहेंगे जिससे आपका फ़ायदा हो। धन्यवाद।